चीन में जिस तेजी से बच्चों में बीमारी फैल रही है उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भी इसे लेकर फिक्रमंद है। अब यहां पे ये डिजीज फैल रहा है, अब कुछ नहीं पता ये किसी को होगा, ये फिर फ्लाइट पकड़ेंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, भारत आएंगे, फिर यहां पे कलेश करेंगे लोग। And also called on China's health system to reinforce its capacity and responsiveness. Now, we haven't seen any exact figures. And I know what it is. China is not being transparent. And I know what you're thinking. This is a repeat of 2019. It sounds like one, when mysterious disease was ripping through China. चाइना के अंदर देखिए 24 घंटे के अंदर लास्ट 24 घंटों में जो चाइनीज गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है वो है कि 13,000 से ज्यादा 13-15,000 बच्चे ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, देखिए आप। कभी बंदर का दिमाग खा लिया, मम्मी मम्मी आज क्या बनाए, बेटा आज ब्रेकफास्ट में भालू के बाल बने। यार ये इंसान बन जाओ यार, और नहीं तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम दुनिया भर को कलेश में डाल देते हो। सोच सकते हैं कि अगर छोटे से एरिया में 13,000-15,000 बच्चा हॉस्पिटल में आएगा तो हॉस्पिटल्स के बाद तो इतनी फैसिलिटी होती नहीं है कि इतने ज्यादा लोग एकदम से आ जाएं। भाई कोई भी हॉस्पिटल होगा 400-500 बेड्स का हॉस्पिटल होता है, यहाँ हजारों की बात होती है। दैट मीन्स जो सारा सिस्टम है वो ओवर क्राउडेड हो गया है। WHO ने बोला यार कि इन सब के बारे में हमें डेटा तो दो, अगर तुम डेटा दोगे हम किसी और को वार्न करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, हम कोई इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कोई फाइनल इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि इसका करना क्या। चाइना नहीं। एक जगह है लियाओनिंग, वहां पर जो प्रोविंस है या स्टेट जिसको बोलते हैं, वहां पर ये सिकनेस बहुत बढ़ गई है। तो लोगों का ये भी मानना है कि अगर सर्दी के अंदर, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, अगर ये हर एक साल की तरह ये फ्लू है जो कोल्ड एंड कफ का है, तो फिर ये दो ही जो बेजिंग और लियाओनिंग जो है वहीं पर ये क्यों हो रहा है, इसका आंसर अभी तक किसी ने दिया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि चीन एक बार फिर दुनिया के लिए पनौती बनकर खड़ा हो गया। चीन में एक बीमारी बड़ी तेजी से बच्चों में फैल रही है, यहाँ तक कि 1 से 2 दिन के अंदर में ही 12 से 15 हजार बच्चे हॉस्पिटलाइज करने पड़े और यहाँ तक कि स्कूलों को भी बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन ऐसे हालात 1-2 दिन में कभी नहीं बनते हैं। चीन जरूर दुनिया से कुछ छिपा रहा है। WHO ने भी चीन से इस बारे में डाटा मांगा है, मगर दोस्तों ऐसा लगता नहीं कि चीन पूरा डाटा WHO को देगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड के बाद ये पहली सर्दी थी जो चीन में बिना सख्त लॉकडाउन के गुजरने वाली थी, मगर हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। अब अगर सही मायने में पूरी दुनिया के लिए अगर कोई पनौती है तो सिर्फ ये एक शख्स। अरे रोटी सब्जी खा लो। ये देखिए जरा रॉयटर्स की रिपोर्ट, 10 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट आज भी सही है। ये वर्जिन बॉयज यानी कि बिल्कुल यंग बॉयज, नाबालिग बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी यूरिन जो है, उनकी पेशाब इकट्ठा करते हैं चाइनीज। ठीक है दोस्तों, उनकी पेशाब को इकट्ठा करते हैं स्कूल से, इनके ट्रक जाते हैं, इनके स्कूलों के साथ इनके टाई अप हैं कि उनकी पेशाब इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर अंडे डालते हैं। ये समझ रहे हो, वो अंडे डालते हैं, उस पेशाब में अंडे पकाए जाते हैं और फिर उस पेशाब के अंडे खाते हैं ये। यार ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मैंने नहीं बनाई। देखो ये हाल है इनके। फिर ये कहते हैं हमारी बीमारी क्यों हो गई है, फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया वैसा। अबे तुम पेशाब वाले अंडे खाओगे तो बीमारी हो गए, वो करते हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, देखिए आप। कभी बंदर का दिमाग खा लिया, मम्मी मम्मी आज क्या बनाए, बेटा आज ब्रेकफास्ट में भालू के बाल बने। यार ये इंसान बन जाओ यार, और नहीं तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम दुनिया भर को कलेश में डाल देते हो। कोविड से कितने लोग मर गए इंडिया में यार, कितने लोगों की जानें चली गई, इनका कोई हिसाब ही नहीं। अब देखो, अब जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोला है कि हमने रिक्वेस्ट करी है चाइना से कि भाई हमें और इंफॉर्मेशन दो। रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्कुलेशन ऑफ नॉन पैथोजेंस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, सार्स, COVID-2, RSV एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड द करंट बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। ये WHO ने बोला है। WHO ने बोला यार कि इन सब के बारे में हमें डेटा तो दो, अगर तुम डेटा दोगे हम किसी और को वार्न करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, हम कोई इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कोई फाइनल इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि इसका करना क्या। चाइना नहीं। आपको लगता है कि चाइना WHO के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा? कमेंट्स में डालना जरूर, क्योंकि ये जो WHO वाले हैं ये भी ना दूध के धुले हुए हैं।
ये बेचारे बार बार बोलते चाइना को, आप प्लीज हमारे साथ कुछ डाटा शेयर कर लीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर लीजिए, लेकिन चाइना है किसी से कुछ शेयर करता ही नहीं है। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैटर क्यों करती है? मैटर इसलिए करती है, क्यों? क्योंकि जो आउटब्रेक है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, पहले भी कोविड-19 में चाइना ने पूरे वर्ल्ड के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, एक्यूरेट डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया। इन्होंने बोला लॉकडाउन लगा दीजिए, उसके बाद क्या होगा? ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ उसका उल्टा। मैं ये भी समझाऊँगा कि लॉकडाउन लगने से प्रॉब्लम कम हुई या ज़्यादा हुई? आप बने रहिए। एक-एक चीज़ का खुलासा करूँगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन है मेरे पास। और अब देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ था? वुहान से। कब हुआ था? नवंबर 2019 में। अभी टाइम क्या चल रहा है? नवंबर 2023। सेम टाइम, सेम चीज़ें, तब भी फ्लू था, कोल्डन कफ था, साँस में प्रॉब्लम आ रही थी, अभी भी यही कुछ हो रहा है। नाउ डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? डब्ल्यूएचओ ने दोबारा से अपनी हींग मारनी शुरू कर दी। भैया ये पैंडेमिक हो सकता है, आपको अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। एक बैटल प्लान बनाया है इस पैंडेमिक के अगेंस्ट डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या बोला? उन्होंने बोला जी सभी को चाहिए कि वैक्सीनेशन कराएं। दैट मीन्स दोबारा से फार्मा लॉबी तकड़ी हो गई है। इन्होंने दोबारा से वैक्सीनेशन का स्यापा हमारे ऊपर डालने की, थोपने की बात कर दी। दूसरा, जो मास्क है, ये सबको डालना चाहिए, बच्चों को तो कंपल्सरी कर दिया मास्क डालने के लिए। दैट मीन्स मास्क की जो इंडस्ट्री बंद हो रही थी, वो दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी। मेंटेन सोशल डिस्टेंसेस मीन्स जो लोग एक दूसरे से मिलना शुरू हुए थे दोबारा से, ये दोबारा से अलग होने शुरू हो जाए, लोग इकट्ठे ही ना हो। और चौथा क्या है? स्टे होम। जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, आप घर पे रहना शुरू कर दीजिए। दैट मीन्स सोशल डिस्टेंसेस के बाद स्टे होम, वर्क फ्रॉम होम दोबारा से शुरू होने वाला है। और लास्टली है, प्लीज कीप ऑन क्लीनिंग योर होम्स लाइक अ इडियट अगेन एंड अगेन। तो डब्ल्यूएचओ ने बहुत बढ़िया एक गेम प्लान, जिसको बोलते हैं युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पैंडेमिक से, उन्होंने आपको ये सलाह दी है। और चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, बच्चों ने जाना बंद कर दिया, पेरेंट्स डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी ओवरफ्लोडेड है यहाँ पर।